दोस्तों, आए दिन हमारे आसपास ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस दुनिया में कोई तो शक्ति है जो मनुष्य की सोच से परे है, जो जब चाहे पल में किसी भी रहस्य से पर्दा उठा देती है और किसी भी देखी दिखाई चीज को रहस्य के गर्त में छुपा देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जानकारी उसके द्वारा खाए गए फल ने दी, और वो किस तरह दी, उसके लिए हमें ये घटना विस्तार से जाननी होगी। नमस्कार, मैं दीपशिखा डीप रहस्य स्टोरीज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बात है 70s की। एक लड़की जिसका नाम था मैनूर ने अपने भाई हैमिड की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने कहा कि उसका भाई एक रात पहले से घर से निकला हुआ है और घर नहीं लौटा। काफी ढूंढने पर भी वो नहीं मिला। इस कहानी को और विस्तार से जानने के लिए हमें इस कहानी के बैकग्राउंड में जाना होगा। ये बात है साइप्रस देश की। साइप्रस एक बहुत छोटा सा देश है, और जिस समय की ये बात है यानी 1970s की, उस समय इस देश में टर्की और ग्रीस की बहुत ज्यादा आबादी थी। इन दोनों आबादियों में हमेशा साइप्रस के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए संघर्ष होता रहता था। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर आधिपत्य के लिए संघर्ष हो रहा हो, वहाँ पर दोनों ही गुटों के लोग एक दूसरे को मारते भी होंगे, मरते भी होंगे। और 1963 में ये संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वहाँ पर यूएन को पीस फोर्स भेजनी पड़ी। शुरुआत में तो ये पीस फोर्स कुछ समय के लिए वहाँ गई थी, लेकिन बाद में वहाँ के हालात को देखते हुए उस पीस फोर्स को वहाँ पर परमानेंट रख दिया गया। लेकिन फिर 1974 में टर्की के लोगों ने साइप्रस पर फिर से हमला कर दिया। उसके बाद समझौते के तौर पर साइप्रस के 2 टुकड़े कर दिए गए। साउथ का हिस्सा ग्रीस के लोगों को दे दिया गया और नॉर्थ का हिस्सा टर्की के लोगों को दे दिया गया, जिससे कि वो दोनों आबादी वाले लोग अपने अपने हिस्से में शांति से रहे। जब धीरे धीरे इस साउथ और नॉर्थ हिस्से में शांति बन गई, उसके बाद उस समय वहाँ पर एक लिस्ट तैयार की गई। उस लिस्ट में लगभग 2000 लोगों के नाम थे, जिनमें से 1222 लोगों के नाम, पते, उनके फैमिली मेंबर्स के डीएनए, इन सब की जानकारी कंप्लीट थी। उन्हीं में एक व्यक्ति था हैमिड हरिंग्यूनर, जिसकी बहन ने भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सन 2011 में एक रिसर्च टीम साइप्रस के इलाके में पहुंची और उन्होंने इस रिसर्च में काम करना शुरू किया। लोग जब रिसर्च कर ही रहे थे, तो उन्होंने एक जगह पे देखा कि एक बहुत ही बियाबान सुनसान सा इलाका था, जहाँ पर एक बहुत ही घना अंजीर का पेड़ लगा हो। उन लोगों को थोड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि साइप्रस के जिस इलाके में रिसर्च कर रहे थे, इस इलाके में अंजीर का पेड़ नहीं पाया जाता। कौतूहलवश उन लोगों ने अपना रिसर्च को साइड में रख उस अंजीर के पेड़ को देखने लगे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना ये देखा जाए कि इस पेड़ की जो जड़ है वो किस जगह से आ रही है। और जड़ की खोजबीन करते करते उन्होंने देखा कि जड़ पास ही में बनी एक छोटी सी गुफा के पास से आ रही है। वो लोग उसके अंदर चले गए। उसके बाद उन लोगों ने क्या देखा कि जो जड़ है वो एक व्यक्ति के कंकाल, पेट के हिस्से से निकल रही है। ये देखकर वो लोग बहुत ही हैरान हो गए। और खोजबीन करने के बाद उन्होंने देखा उस लाश के अवशेषों से थोड़ा ही आगे 2 और लाशों के अवशेष पड़े हैं। लोगों ने उन अवशेषों को इकट्ठा किया, वहां से निकले। उसके बाद जब डीएनए से मिलान किया गया तो पता चला कि ये लाश के अवशेष हैं, ये हैमिड हरिंग्यूनर के हैं। हैमिड हरिंग्यूनर ने अपनी मौत कुछ समय पहले ही अंजीर के फल खाए थे। उसके बाद वो अपने 2 दोस्तों के साथ घर से निकला था। क्योंकि वो टर्की के आंदोलन में शामिल रहता था, इसलिए ग्रीस के लोगों से उसकी दुश्मनी अक्सर बनी रहती थी और दोनों ही गुटों के लोग एक दूसरे को मारने पर उतारे। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि शायद इन तीनों के पीछे ग्रीस के लोग पड़ गए होंगे और उनसे छुपने के लिए इन तीनों ने इस गुफा में शरण ली होगी, जिसे ग्रीस के लोगों ने बाहर से बम से उड़ा दिया होगा, जिस कारण इन लोगों की वही मृत्यु हो गई। हैमिड के द्वारा खाए हुए अंजीर के फल के बीज ने वहाँ पर एक हरा भरा पेड़ उगा दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु के राज से पर्दा उठ सका। और मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि 1981 में जब साइप्रस में शांति हो गई थी, उसके बाद 1222 लोगों का जो सर्च का अभियान चला था, उनमें से लगभग 26% लोगों का वहाँ की सरकार ने अवशेष ढूंढ निकाले। बाकी लोगों के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई कि उनके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक दूसरी स्टोरी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।